हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हूँ? प्रसन्न होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम करता हूँ। तो बेटा हम लोग आज टुडे नॉन कॉर्डेट आपके जो चल रहा है, उस नॉन कॉर्डेट के अंदर हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास के अंदर आपके एस्के हेलमिंथेज, नेमेटोहेलमिंथेज के बारे में हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन किया था। आज हम लोग बेटा जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आप लोगों के संघ एनिलिडा। क्लियर? संघ एनिलिडा, एनिलिडा फाइलम के बारे में हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रेडी? करें बेटा? चलो, इसके अंदर बेटा हम लोग फर्स्ट जो डिस्कशन कर रहे हैं कि एनिलिडा संघ के जो प्राणी होते हैं बेटा ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये एक तो आर्द्र मृदा के अंदर, आर्द्र मृदा के अंदर, स्वच्छ जल के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर, या फिर हम लोग देखें तो लवणीय जल के अंदर, जो समुद्री जल होता है, लवणीय जल होता है, मैराइन वाटर होता है, वहाँ पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। तथा कुछ इसकी जातियाँ जो होती हैं वो आप लोगों के बाह्य परजीवी के रूप में जीवन यापन करती हैं। कुछ जो जातियाँ हैं एनिलिडा संघ की, ये बाह्य परजीवी के रूप में, एक्टोपैरासाइट के रूप में क्या करती हैं? अपना जीवन यापन करती है ना। शरीर की बाहरी सतह से ये अपना क्या करेगी? पोषण प्राप्त करती है। जिससे प्राप्त करेगी उसे हम लोग जानते हैं होस्ट या पोषक कहते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं, एनिलिडा संघ के प्राणी, इनका जो शरीर होता है बेटा ये लचीला होता है, आपके लंबवत होता है, वेलनाकार होता है। क्लियर? और एंगुली नामक वलीकृत खंडों में क्या होता है? विभाजित होता है। एन्युली नामक वलीकृत खंडों में विभाजित होता है। एन्युली नामक वलयिकृत खंडों के अंदर ये क्या होता है? विभाजित होता है, जिन्हें मेटामियर्स कहा जाता है, जिन्हें मेटामियर्स कहते हैं। क्लियर? अगला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एनिलिडा संघ के प्राणियों का, कि इस संघ के प्राणियों में भी जो सम्मिति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? द्विपार्श्व सम्मिति। कौन सी सम्मिति पाई जाएगी? द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। यदि मैं जनन स्तर की बात करूं तो इस संघ के प्राणियों के अंदर भी त्रिस्तरीय यानी ट्रिप्लोब्लास्ट टाइप का, ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप का या ब्लास्ट क्या होता है? जर्म लेयर पाई जाती है ना। तीनों ही जनन स्तर इनके अंदर निर्मित होंगी या पाई जाती हैं। क्लियर? आगे नेक्स्ट डिस्कशन करें शारीरिक संगठन स्तर की मैं बात करूं तो इस संघ के प्राणियों के अंदर अंग तंत्र स्तर का, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। कौन सा संगठन होगा? अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होगा। क्लियर? ये जनरल प्रॉपर्टी जो आपके बेटा आई हैं ये आपके प्रीवियस फाइलम के अंदर भी थी। क्लियर? आगे यदि हम लोग देखें बॉडी प्लान के बारे में कि इस संघ के प्राणियों के अंदर किस प्रकार का बॉडी प्लान पाया जाता है, तो वही ट्यूब, विद इन ट्यूब, नली के भीतर, नली प्रकार का, नली के भीतर
नली प्रकार का बॉडी प्लान एनिलिडा संघ के प्राणियों के अंदर पाया जाता है। क्लियर? कोई डाउट? आगे चले। आगे मैं बेटा बात करता हूँ खंडी भवन की। तो इस संघ के जो प्राणी होता है उनका जो शरीर होता है वो छोटे छोटे खंडों में क्या होता है? विभक्त होता है। इसलिए इनके अंदर खंडी भवन पाया जाएगा। इस संघ के प्राणियों के अंदर बेटा देह गुहा भी क्या होती है? उपस्थित होती है। देह गुहा भी जो सीलों में है वो भी क्या होती है? उपस्थित होती है। इसलिए इस संघ के प्राणियों को देहगुहीय जंतु कहा जाता है। सीलोमेट एनिमल कहा जाता है। क्लियर? इसीलिए इस संघ के प्राणियों को सीलोमेट एनिमल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इस संघ के प्राणियों के अंदर देह गुहा क्या होती है? उपस्थित होती है। आगे यदि अपन लोग देखें कि कुछ एनिलिडा संघ के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर अग्र सिरे पर एक स्पष्ट सिर पाया जाता है, यानी इनके अंदर सिरोभवन क्या होगा? उपस्थित होता है। क्लियर? और उन पर क्या होते हैं? कुछ संवेदांग भी पाए जाते हैं, जैसे नेरीज के अंदर सिरोभवन उपस्थित है और संवेदांग युक्त होगा। यहां तक कोई डाउट बेटा? आगे चलें। रेडी? चलो आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इस एनिलिडा संघ के प्राणियों की, और वो क्या है कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनके अंदर जो देह भित्ति होती है बेटा, बॉडी वॉल जो होती है, उसके अंदर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे प्रीवियस भी आपके आ चुका है, क्यूटिकल, नम और लचीली क्यूटिकल पाई जाती है। नम एवं लचीली क्या होगी? क्यूटिकल होती है। जबकि एपिडर्मिस जीवित प्रकार की उपस्थित होती है। आगे यदि हम लोग देखें मस्कुलर लेयर, पेशीय स्तर या मसल लेयर की बात रखें, पेशीय स्तर की बात करें तो इनके अंदर बेटा वर्तुल एवं अनुदैर्ध्य पेशी तंतुओं का बना स्तर पाया जाता है। आपके क्या होता है? वर्तुल एवं अनुदैर्ध्य पेशी तंतुओं का बना हुआ पेशीय स्तर इनके अंदर पाया जाता है, जो गमन में सहायक होता है। तो इस संघ के प्राणियों के अंदर देह भित्ति में उपत्वचा, अधिचर्म और पेशीय स्तर नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि यदि में हम लोग इस संघ के प्राणियों के अंदर प्रचलन अंगों की, गमन अंगों की बात करें तो बेटा इनके अंदर पेशीय पार्श्वपाद, पैरापोडिया अथवा काइटिन युक्त सूक यानी सीटी उपस्थित होती है। गमन अंग, गमनांगों की यदि बात करें, गमनांग, तो इनके अंदर बेटा क्या होते हैं? पैरापोडिया या सीटी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पैरापोडिया या सीटी इनके शरीर पर क्या होती है? उपस्थित होती है। और कुछ जंतुओं में चूसक जो होते हैं ऑस्ट्रेडिया, वो गमन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और कुछ के अंदर जो चूसक होंगे, ऑस्ट्रेडिया जो होंगे, वो क्या करेंगे? गमन में सहायता करते हैं। क्लियर? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? चलें आगे। नेक्स्ट हम लोग अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं एनिलिडा फाइलम के मेंबर्स की। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जो डिस्कस कर रहे बेटा वो है
कि इनके अंदर प्राय कंकाल तंत्र जो होता है, स्केलेटन जो होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। देहगुह्य द्रव हाइड्रो स्केलेटन के रूप में कार्य करता है। इनमें देहगुह्य द्रव जो द्रव होगा वो हाइड्रो स्केलेटन के रूप में क्या करेगा, कार्य करता है। अगली बात करें, पाचन तंत्र या पाचन नाल इनके अंदर पूर्ण होती है, सीधी होगी और शरीर की लंबाई में फैली हुई होती है। एनिलिडा संघ के प्राणियों के अंदर पाचक ग्रंथियां पाई जाती है जो सर्वाधिक विकसित प्रकार की होती है। इस संघ के अंदर पाचक ग्रंथियां सर्वप्रथम एनिलिडा में ही विकसित हुई थी अभी तक। इससे प्रीवियस फाइलमों के अंदर पाचक ग्रंथियां अनुपस्थित थी, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले क्या आने लगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड आने लग गई। यदि श्वसन की बात करें तो एनिलिडा संघ के प्राणियों के अंदर जो श्वसन होगा, रेस्पायरेशन होता है बेटा, ये वही शरीर की नम त्वचा के द्वारा होता है, यानी त्वचीय प्रकार का होता है, क्यूटिनियस प्रकार का होगा। लेकिन कुछ एनिलिडा संघ के जंतुओं के अंदर क्लोम उपस्थित होते हैं, यानी ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है। कुछ के अंदर क्यूटिनियस श्वसन होगा, कुछ के अंदर ब्रैंकियल श्वसन होता है। कुछ में तो क्या होगा, त्वचीय श्वसन होगा, और कुछ के अंदर बेटा क्या होता है, ब्रैंकियल श्वसन होता है। क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं हम लोग कि इस संघ के प्राणियों के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, वो बेटा क्या होता है, बंद प्रकार का होता है। दो प्रकार के आप लोग जानते हो परिसंचरण तंत्र, एक खुला होता है और एक बंद होता है। तो एनिलिडा संघ के प्राणियों के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लियर। यदि इस संघ के प्राणियों के अंदर हम लोग बात करें तो आरबीसी क्या होती है बेटा, अनुपस्थित होती है। आरबीसी क्या होती है, एब्सेंट होती है। यदि उत्सर्जन अंग की बात करें कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ये किसके द्वारा और किस रूप में करते हैं, तो ये नेफ्रिडिया के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। और ये जो नेफ्रिडिया है ये परासरण नियमन में, ऑस्मोटिक रेगुलेशन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और इस संघ के प्राणी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन है बेटा, ये अमोनिया के रूप में करते हैं और यूरिया के रूप में करते हैं, दोनों ही रूपों में करते हैं। जो बेटा जलीय प्राणी हैं, जलीय जो जीव हैं वो अमोनिया के रूप में करते हैं, और जो स्थलीय जीव है, क्योंकि ये दोनों ही आवासों में पाए जाते हैं, हम लोगों ने देखा था, तो जो स्थलीय जीव होंगे, जलीय जो जीव हैं वो तो अमोनिया के द्वारा, और स्थलीय जो जीव होंगे वो यूरिया के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। क्लियर। आगे चले बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस संघ के प्राणियों के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, ये तंत्रिका वलय एवं एक ठोस गुच्छक युक्त दोहरी आधारीय तंत्रिका रज्जु से निर्मित होता है ना। नर्व कॉर्ड और नर्व रिंग के द्वारा तंत्रिका वलय ब्रेन के द्वारा क्या होता है, बना हुआ होता है। एनिलिडा संघ के प्राणियों की बात करें तो इस संघ के जंतु सामान्यतः बेटा कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यानी नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ प्राणी इनके अंदर कैसे भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं, दोनों लिंग एक ही शरीर पर पाए जाते हैं। जैसे नेरीज एक लिंगी प्राणी है, जबकि बेटा आपके केंचुआ और जो जोंक है, ये याद रखने आपके केंचुआ एवं जोंक, क्योंकि ये बेटा आप लोगों के 11th के अंदर लेसन नंबर 7 के अंदर इंक्लूड तो है, लेकिन नीट ने सिलेबस से अभी इसको हटा रखा है। 3 आपके वहाँ पर मेंशन है, एक फ्रॉग है, एक कॉकरोच है, और एक आप लोगों के क्या है, अर्थवॉर्म है, केंचुआ।
तो केंचुआ द्विलिंगी प्राणी है, जबकि नेरीज कैसा प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है। यदि हम लोग बेटा इनके अंदर जनन की बात करेंगे तो इनके अंदर आंतरिक प्रकार का होगा। यदि हम लोग परिवर्धन की बात करें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन इस संघ के प्राणियों के अंदर पाया जाता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रकार का इस संघ के प्राणियों के अंदर पाया जाता है। यहाँ तक बेटा कोई डाउट? एक बार इस चीज़ को रिवाइज करो फास्टली। हाँ तो बच्चों कर लिया नोट? यहाँ तक कोई डाउट? आगे चलने के लिए परमिशन दे सकते हो ना? चलें आगे बेटा। आगे हम लोग बेटा संघ एनिलिडा जो है, एनिलिडा फाइलम का हम लोग आगे क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं। और एनिलिडा संघ के जो प्राणी हैं इन्हें बेटा इनके शरीर पर उपस्थित जो सूक है, इनकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर और उनकी स्थिति के आधार पर कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, शरीर के किस भाग पर पाए जाते हैं, उसके आधार पर एनिलिडा संघ को निम्नलिखित 3 वर्गों के अंदर, कितने वर्गों में? 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। किसके आधार पर? सूक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति एवं उनकी स्थिति के आधार पर। नंबर फर्स्ट, यदि हम लोग फर्स्ट वर्ग की बात करें तो पॉलीकीटा वर्ग है। यदि दूसरे वर्ग की बेटा बात करें तो आपके ओलिगोकीटा और थर्ड क्लास की यदि मैं बेटा बात करूं तो वो आपके कौन सा है? हिरुडीनिया। तो एनिलिडा संघ को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से में? फर्स्ट इज द पॉलीकीटा, सेकंड इज द ओलिगोकीटा और थर्ड इज द हिरुडीनिया। फर्स्ट इज द पॉलीकीटा, सेकंड इज द ओलिगोकीटा और थर्ड इज द हिरुडीनिया। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। इनकी हम लोग पहले तो जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो पॉलीकीटा वर्ग के प्राणियों के अंदर बेटा हम लोग देखें तो इस वर्ग के अधिकांश प्राणी बेटा कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर स्पष्ट सिरोभवन पाया जाता है, यानी अग्र सिरे पर एक स्पष्ट सिर पाया जाता है। यदि बात करें सूक की तो इस वर्ग के प्राणियों के अंदर सूक उपस्थित होते हैं, जो गमन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। संख्या की बात करें तो 1 से अधिक होंगे। क्या होते हैं? 1 से अधिक होते हैं। और स्थिति की यदि उन सूकों की बात करें तो पार्श्व पादों पर ये सूक पाए जाते हैं। लेटरल लेग्स के ऊपर ये क्या होंगे? आप लोगों के सूक उपस्थित होते हैं। इस वर्ग के प्राणियों के अंदर क्लाइटेलम क्या होगा? अनुपस्थित होता है। इस वर्ग के जो बेटा प्राणी होते हैं सामान्यतः एक लिंगी होते हैं और इनमें जन्नदों का जो विकास है, जन्नद क्या होते हैं? जन्नांग होते हैं। तो जन्नदों का विकास केवल प्रजनन काल में होता है। इस वर्ग के प्राणियों के अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का क्या होता है? आप लोगों के परिवर्धन पाया जाता है। इस वर्ग के प्राणियों की मैं एग्जाम्पल की बेटा बात करूं तो नेरीज पॉलीकीटा वर्ग का प्राणी है जिसे रेत कृमि भी कहा जाता है। और दूसरा वो है एफ्रोडाइट जिसे समुद्री चूहा कहा जाता है। तो नेरीज और एफ्रोडाइट इज द मेंबर ऑफ द पॉलीकीटा क्लास। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं ओलिगोकीटा वर्ग की। क्लियर? सेकंड वर्ग की हम लोग बात करते हैं। तो सेकंड वर्ग में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ओलिगोकीटा वर्ग के जो अधिकांश सदस्य हैं बेटा ये स्थलीय होते हैं, स्थलीय आवासों पर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन कुछ सदस्य कैसे होते हैं? जलीय भी होते हैं। इस वर्ग के सदस्यों के अंदर सिरोभवन अनुपस्थित होता है। इट मीनिंग इनके शरीर के अग्र सिरे पर एक स्पष्ट सिर का क्या होगा? अभाव होता है। इसलिए इनके अंदर सिरोभवन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। यदि सूक की बात करें
तो इस वर्ग के सदस्यों के अंदर सूक उपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। पोलिगोकीटा के अंदर अधिक होती है, जबकि इस वर्ग के सदस्यों के अंदर सूकों की संख्या क्या होती है, कम होती है। और ये देही भित्ति पर उपस्थित होते हैं, पार्श्व पादों पर अनुपस्थित होते हैं। बॉडी वॉल के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और गमन में ये सहायता करते हैं। आगे बात करूं तो इनके अंदर बेटा कोकून निर्माण के लिए क्लाइटेलम वाला भाग इस वर्ग के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। इस वर्ग के जो अधिकांश सदस्य हैं, ओलिगोकीटा वर्ग के जो अधिकांश सदस्य बेटा, ये आपके द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर बाह्य एवं पर निषेचन होता है। बाह्य अथवा पर निषेचन, फर्टिलाइजेशन इस क्लास के मेंबर के अंदर होता है। परिवर्धन की बात करें तो पोलिगोकीटा के अंदर अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, लेकिन ओलिगोकीटा के अंदर क्या होगा, प्रत्यक्ष प्रकार का डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्लियर? ये कंपेरेटिव भी आप पॉइंट नोट कर सकते हो, है ना। एग्जाम्पल की मैं बेटा बात करूं, इस क्लास के एग्जाम्पलों को यदि अपन लोग मेंशन करें तो 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो है बेटा आप लोगों के फेरेटिमा। फेरेटिमा जो आपके केचुआ होता है ना, उसका साइंटिफिक नेम होगा जीनस। सेकंड यदि अपन लोग बेटा बात करें यूटाइफियस, ये सब आपको लेबोरेटरी में मिल जाएंगे। बायो की लेबोरेटरी में एक बार ट्यून करना, तीनों ही क्लास के मेंबर आपको वहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर अवेलेबल होगा, है ना। ये उत्तरी भारतीय केचुआ है दोनों। उसके बाद यदि थर्ड देखें लुम्ब्री व्रिकस, यूरोपीय केचुआ है लुम्ब्रिकस। द्रविड़ा और मेगा स्कोलेक्स, मेगा स्कोलेक्स ये दक्षिण भारतीय केचुआ है। क्लियर? ये कौन से हैं, दक्षिण भारतीय केचुआ है। क्लियर? तो ये इसके जनरल क्या है, एग्जाम्पल हैं। तो इनको एक दो को बेटा फेरेटिमा को इनको ज़रूर याद रखना, नेरीज फेरेटिमा, ये कॉमन एग्जाम्पल है। और कॉमन एग्जाम्पल जनरली पुट अप करते ही लिए जाते हैं, क्योंकि ये सिलेबसों में भी है बेटा, है ना। देखना इनके इमेज आप लोगों को एनसीईआरटी में दिख रहे होंगे। क्लियर? तो इमेज भी ज़रूर याद रखनी बेटा, है ना। एक बार एनसीईआरटी से इमेज को ज़रूर देख लेना। आगे हम लोग थर्ड क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं, हेरोडिनिया। क्लियर? सबसे पहले बात करें तो इस वर्ग के प्राणी जलीय होते हैं, अधिकांशतः कहते हो कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। स्थलीय आवासों में भी अपना जीवन यापन करते हैं। जोंक जो इसके अंदर आएगी बेटा, है ना, क्योंकि केचुआ इसमें आ गया, नेरीज इसमें आ गई, तो जोंक किस में आएगा, हेरोडिनिया के अंदर आती है ना। तो इनके अंदर बाह्य परजीवी और रक्तहारी होते हैं। जोंक कभी देखते हैं ना चिपक जाती है बॉडी के तो छूटती नहीं। क्लियर? सिरोभवन भी इनके अंदर क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी अग्र सिरे पर एक स्पष्ट सिर का क्या होता है, अभाव होता है। दोनों सिरों पर चूसक पाए जाते हैं। इस वर्ग के प्राणियों के जो दोनों एंड हैं उनके ऊपर बेटा होस्टोडिया चूसक पाए जाते हैं। और पार्श्व पाद एवं सूक इनके अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इन दोनों के अंदर सूक उपस्थित थे, लेकिन हेरोडिनिया वर्ग के प्राणियों के अंदर सूक नामक जो रचना है जो गमन में सहायक होती है वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्लियर? इनके अंदर क्लाइटेलम 9 से 11 खंडों में केवल प्रजनन काल में ही विकसित होता है। इस वर्ग के जो प्राणी है बेटा ये द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, तथा इनके अंदर आंतरिक निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। यदि परिवर्धन की बात करें तो अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन हेरोडिनिया वर्ग के प्राणियों के अंदर पाया जाता है। कैसा परिवर्धन होगा, अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है। जोंक में खंडों की संख्या निश्चित 33 होती है। जोंक में खंडों की संख्या कितनी होती है, निश्चित होती है। कितनी होती है, 33। लार में हेरोडिन नामक प्रतिस्कंदक पाया जाता है। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपके एक एग्जाम्पल है जोंक हेरोडिनिया, है ना। तो एक तो कॉमन एग्जाम्पल इसी से आ ही रहा है, हेरोडिनिया यानी जोंक। दूसरे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो
पार्टोवुलेडा, पार्टोवुलेडा। थर्ड हिरुडो, क्लियर। नेक्स्ट अदर इस बात करते हैं तो बोनेलिया, क्लियर बेटा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पॉलीकीटा वर्ग, ओलिगोकीटा वर्ग और हिरुडीनिया जो आपके एनिलिडा संघ के 3 वर्ग हैं, इनकी हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। आप लोग चाहो तो बेटा कंपैरेटिव भी मेंशन कर सकते हो। जो मैंने प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए डिस्कस की है उनको आप लोग यहाँ पर मेंशन करके कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हो। मोस्ट कॉमन एग्जांपल नेरीज, फेरिटिमा और हिरुडीनिया, ये कॉमनली तो आपको एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में याद करने हैं। क्लियर, यहाँ तक एनी कोई डाउट बेटा, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से बेटा आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने नेक्स्ट आपके नॉन कॉर्डेट का फाइलम एनिलिडा को क्या किया है, फिनिश किया है। वापस से फिर मिलेंगे नए फाइलम के साथ। थैंक यू।